देखिए, ट्रंप पुतिन मुलाकात में सीज़ फायर नहीं हो सका मुबश्शिर लुकमान साहब। अब क्या आप इस मुलाकात का फ़ातिह पुतिन को देखते हैं या ट्रंप को? देखिए, पहले तो 2 बातें ये हैं कि हुँ, डोनाल्ड ट्रंप को एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने एटलीस्ट पीस की कोशिश की है और वो कर रहे हैं, इसमें वो सीरियस हैं। हुँ, लेकिन ये पूरी मुलाकात है, इसमें फ़ातिह तो ऑब्वियसली पुतिन नज़र आ रहा है, उसकी टर्म्स में काफ़ी कुछ चीज़ों का इख्तिताम हुआ है, लेकिन जो मुझे असल लूज़र नज़र आ रहे हैं इसमें, हुँ, यूक्रेन के अलावा, यूक्रेन तो है ही है, वो हुँ, बर्तानिया और यूरोपियन यूनियन है। पहली बारी हुँ, अमेरिका ने पब्लिक डिप्लोमेसी की है, जिसमें उसने बर्तानिया को बाहर निकाल के रख दिया और उसने हुँ, बर्तानिया को शरीक नहीं होने दिया और उनसे शेयर तक नहीं किया कि वो क्या अब वो करेगा। जो उसने हुँ, बाद में कहा कि अब मैं सारे यूरोप को मैं कॉलें भी करूँगा और उनको बताऊँगा कि क्या हुँ, बात हुई है। वो नाउ दे विल बी इन्फॉर्म्ड, दे आर नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। तो पूरी यूरोपियन यूनियन को जो है ना इस वक़्त आप समझे साँप सूँघा हुआ है। बर्तानिया को साँप सूँघा हुआ है, क्योंकि दे आर बीइंग रेलीगेटेड टू अ सेकंड डिग्री एलाई और हुँ, मेरा ख़्याल है कि एक चीज़ अब तय है, एक पुतिन ने रखी है, जो मैं अपनी अंदाज़े से बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, मेरी मुखबरी नहीं है कोई। वही है कि वो ज़ेलेंस्की को नहीं चाहता यूक्रेन में फॉर एनी पीस डील। तो ये उसकी मेन शर्त है जिस पे कोई डेडलॉक हुआ होगा और वरना वो यूक्रेन को डिसमेंटल करता रहेगा और उसके जितने जेस्चर्स थे और जितने उसने टॉक्स की, सबसे पहली बात तो ये है कि यूरोप ने उसके अरेस्ट वारंट निकाले हुए हैं। अमेरिका ने उसको रेड कारपेट दे दिया, अमेरिका के अंदर, अलास्का के अंदर और अगली मीटिंग का पुतिन खुद कह के चला गया कि अगर होनी है तो मॉस्को में होनी है। तो हुँ, ये उसने बड़ी डिप्लोमैटिक विक्ट्रीज़ निकाल ली। फिर उसने बता दिया कि मैं जिस मौक़िफ़ पे हूँ पहले दिन से, उसने कहा कि नहीं वो इश्यूज़ तो एड्रेस हों कि जिस वजह से हम यूक्रेन में गए, यानी वो अभी तक उसके नज़दीक वो इश्यूज़ ही नहीं एड्रेस हुए। तो मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की जो है, उससे अब हाथ उठाना पड़ेगा यूरोप को और बर्तानिया को और इन तमाम ममालिक को कि भाई अगर तुमने यूक्रेन को बचाना है या बाकी यूक्रेनियों को बचाना है, तो अब बड़ा ये एक फ़ॉलो अप मीटिंग होनी है। ऑल इज़ नॉट बैड। ज़ेलेंस्की ट्रंप को मिल रहा है, मंडे को ज़ेलेंस्की ट्रंप को मिल रहा है। या आपको कल लगता है जो ट्रंप ज़ेलेंस्की मीटिंग है, उसमें जो पुतिन ने शराइत रखी हैं, ट्रंप वो ज़ेलेंस्की को मना लेगा? नहीं, ज़ेलेंस्की के पास ऑप्शंस कितने हैं? मुझे ये बताइए। हुँ, देखिए, बात ये है कि आप मुझे कहते हैं कि हम टीवी में आ जाओ। तो पहले हुँ, तो ये देखें ना कि मुझे किसी और चैनल की ऑफ़र भी है कि नहीं है? अगर तो नहीं है और मुझे डबल पैसे दे रही हैं और अच्छा टाइम स्लॉट दे रहे हैं, तो मैं बिल्कुल कंसिडर करूँगा उसको, अगर मुझे एग्ज़िट मिल रही है कोई ना कोई। लेकिन अगर मेरे पास हुँ। 4 ऑप्शंस और हैं, तो फिर आपसे मैं बहस करूँगा ना कि नहीं यार मुज़म्मिल साहब ज़रा इसको बेहतर करवाएँ, फिर आगे चलते हैं। तो नहीं तो उसमें तो आपके ख़्याल में ज़ेलेंस्की के पास 4 ऑप्शंस हैं? उसके पास एक भी नहीं है। देखें, मेरे ख़्याल में पुतिन जो चीज़ माँग रहा होगा वो ज़ेलेंस्की नहीं है। ज़ेलेंस्की इज़ नॉट इम्पोर्टेंट आई थिंक। वो है, द उसकी इम्पोर्टेंट नहीं, उसकी नहीं, पॉपुलेशन के लिए है। नहीं, नहीं, ज़ेलेंस्की अपनी मौत खुद मर जाएगा सीज़ फायर के बाद जो ही यूक्रेन नॉर्मल होगा और वहाँ पर अपना मतलब नॉर्मल लाइफ़ आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन अब ज़ेलेंस्की का भार उठा सकेगा। पुतिन को लेकिन नहीं, ऑप्टिक्स नहीं, चाहिए। पुतिन को मैं आप पुतिन को क्या चाहिए होगा इस वक़्त? देखिए, पुतिन को ये चाहिए होगा कि उसके ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस खत्म हों। उसके तेल और गैस को दुनिया में बराबरी की सतह पर मार्केट कम्पीट करने की इजाज़त दी जाए। उसको होगा कि वो जो उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, वो ख़त्म की जाएँ। वो उनको नाजायज़ समझता होगा। मेरे ख़्याल में यूक्रेन इज़ नॉट एन इश्यू नाउ फॉर पुतिन। तो यूक्रेन 25% अब उसने कब्ज़ा कर डिसमेंटल हो लिया है। रहा है। यूक्रेन अब 20% उसने 25% डिसमेंटल हो उसने गया। कब्ज़ा कर लिया है। बाकी बाकी वो डराव उसने यूक्रेन को लिया है। यूक्रेन के पास लड़ने को बंदा नहीं है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की भर्ती भी शुरू कर दी गई है। तो इन केस ऑफ नॉर्मेलिसी साढ़े 4 सबसे लाख पहले बंदे मारे जा चुके हैं। हुँ, तो साढ़े अब 4 तो वहाँ लाख अब तो ऐसी वीडियोज़ भी आ रही हैं कि किसी को कहा जाता है यूक्रेन में कि आपने लड़ने जाना है तो वो गायब हो जाता है।
कोई फौज में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं है ज़ेलेंस्की के लिए। और सेम इज द पोजीशन विद रशिया। 16,000 बंदा तो वो किम जॉन से लेके आया है, उनके भी लाख बंदा तो मारा जा चुका है। हाँ, तो मेरे ख्याल में ज्यादा सीज फायर से ज्यादा इंपॉर्टेंट रशिया के लिए ये है कि इस सीज फायर के एवज अगर सैंक्शंस खत्म ना हुई तो फिर यूरोप दोबारा कभी सैंक्शंस खत्म नहीं करेगा। आज सीज फायर में ही सैंक्शंस खत्म हो तो हो, अगर आप ये कहेंगे सीज फायर कर लें और फिर बाकी बातें बाद में करती हैं तो पुतिन कहेगा कि बाकी बातें तो कभी होनी ही नहीं। यूरोप सिर्फ सीज फायर चाहता है, क्योंकि जो मैंने ऑडियो सुनी है ट्रम्प की, जो उसने एयर फोर्स 1 में फ्रॉम वॉशिंगटन टू अलास्का जाते हुए बात की है, जी मैंने भी सुनी है, उसमें उसने कहा है कि उसके यूरोपियन यूनियन में या नेटो में शामिल होने का कोई सवाल नहीं है यूक्रेन के। और आप देखें ना जी, इतनी लड़ाई में भी तो उन्होंने उसको शामिल नहीं किया है। आप मेरी बात समझे, इतनी लड़ाई हो गई, 30% इलाका चला गया, लिथियम के सारी ग्राउंड चली गई दुनिया में। अब लिथियम का जो सबसे बड़ा ग्राउंड है वो उस पर रूस ने कब्जा कर लिया हुआ है। जो नेक्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी है जिसने दुनिया को आगे चलाना है, वो रूस ले गया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन के। रकबे की तो बात नहीं है, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है। मेरे ख्याल में असल मसला सैंक्शंस का है, और चूंकि ट्रम्प सैंक्शंस खत्म करने का कुछ वहां दे नहीं सकता होगा यूरोप का, तो बात उसने कहा होगा सीज फायर तो मैं करूंगा, लेकिन अगर आप सैंक्शंस खत्म नहीं करोगे तो फिर नहीं करूंगा। जो एक ही तकरीब होगी जिसमें सैंक्शंस भी खत्म होंगी और सीज फायर भी हो सकता है। मेक सेंस, मेक सेंस। क्योंकि रशिया अगर सीज फायर हो गया और ज़ेलेंस्की चला भी जाए और सैंक्शन बरकरार रहे हैं तो पुतिन को क्या हासिल हुआ? मेक सेंस, मेक सेंस। ले मुजम्मिल साहब, आज इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप हमेशा की तरह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने एजुकेट किया। मैं भी सीखता हूँ आपसे और अपने सारे दोस्तों से जो ज्यादा मेरे से पढ़े लिखे हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज।